हेलो, वेलकम बैक टू गाइस आवर यूट्यूब चैनल। आज हमारी सीरीज सीडीपी की वीडियो 8th है। हम सीडीपी की 7 इंपॉर्टेंट वीडियो टॉपिक वाइज कवर कर चुके हैं जो कि हमारी प्लेलिस्ट पे पड़ी हुई है। आज का टॉपिक रहेगा हमारा आईसीटी के बारे में। इसमें हम आईसीटी की डेफिनेशन, टाइप, थ्योरी, कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में जानेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक आईसीटी। फर्स्टली तो ये बनता है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी। आईसीटी की फुल फॉर्म क्या है? इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। जो हमें सूचना देती है वो क्या है? आईसीटी। इसमें हम वर्बल और नॉन वर्बल को एक्सचेंज करते हैं। जब हम कम्युनिकेट करेंगे, सूचना देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, ये किसका हिस्सा बन जाएगा? आईसीटी का हिस्सा बन जाएगा। जो कम्युनिकेशन वर्ड है वो कहां से ड्राइव हुआ, कहां से आया? कम्युनिकेशन वर्ड फ्रेंच वर्ड और लैटिन वर्ड दोनों से ड्राइव हुआ है। चलो फर्स्ट हम देखेंगे फ्रेंच के कौन से वर्ड से कम्युनिकेशन ड्राइव हुआ है। कम्युनिकेशन इज ड्राइव द ओल्ड फ्रेंच वर्ड कम्युनिकेन, जिसका मतलब क्या है? शेयर करना। जब हम किसी चीज को शेयर करते हैं, बांटते हैं किसी के साथ, इट्स कॉल्ड कम्युनिकेन, जो कि एक फ्रेंच का वर्ड है। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैटिन वर्ड की। कम्युनिकेशन लैटिन वर्ड की कम्युनिकेटियो से आया है, जिसका मतलब क्या है? कॉमन। जो हम कॉमन किसी से बातचीत करते हैं वो लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट मूव करेंगे कम्युनिकेशन के कुछ फीचर्स के बारे में। इट इज द लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। ये कभी भी खत्म ना होने वाला प्रोसेस है। कम्युनिकेशन इज बोथ स्किल एंड आर्ट। ये दोनों है, स्किल भी है, आर्ट भी है। फॉर एग्जाम्पल आप एक्टर को देख लो, कोई जानवरों की आवाज निकालता है, दिस इज अ स्किल एंड आर्ट। ओके, नेक्स्ट आईसीटी की फुल फॉर्म के बारे में देखेंगे। व्हेन वी गेट सम इंफॉर्मेशन एंड कनेक्ट विथ ईच अदर पीपल इट कम अंडर आईसीटी। जब दो बंदे आपस में बातचीत करते हैं और वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा आईसीटी में। फॉर एग्जांपल ए और बी, सेंडर एंड रिसीवर आपस में बातचीत कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ कनेक्शन बना रहे हैं, वो किसके अंदर आएगा? वो आएगा आईसीटी के अंदर। नेक्स्ट पॉइंट है कम्युनिकेशन इज साइंटिफिक। साइंटिफिक क्या होता है? जब बोथ आर्ट एंड स्किल्स जुड़ जाती है वो किसका रूप ले लेती है? साइंटिफिक का रूप ले लेती है। नेक्स्ट पॉइंट में हम करेंगे प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का प्रोसेस देखेंगे। कम्युनिकेशन के प्रोसेस में टोटल 7 होंगे। फर्स्ट वन इज सेंडर, मैसेज, second one is the sender, third one is the encoding, fourth one is the channel, fifth one is the decoding, sixth one is the receiver, seventh one is the feedback। चलो अभी डिटेल में करेंगे इनके बारे में कि ये प्रोसेस चलता कैसे है। फर्स्ट आपका मैसेज। मैसेज इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। बट जो मैसेज है वो हमारे काम पे होता है, माइंड में होता है और विजुअल नहीं होता। सेंडर से हम स्टार्ट करेंगे। इनकोडिंग का मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन को हाइड करता है। चैनल का मतलब क्या है? किस माध्यम से हम चल रहे हैं आगे। डिकोडिंग का मतलब क्या है? ब्रेक इंफॉर्मेशन। रिसीवर का मतलब क्या है? जो इंफॉर्मेशन आप तक जा रही है, आप रिसीव कर रहे हो। फीडबैक का मतलब क्या है? जब आप आगे से अपनी आंकलन करके बताते हो कि हमें चीज अच्छी लगी या बुरी लगी। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक मैसेज आया कि पीएस टेट का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है, मेरे माइंड में आया, एज ए सेंडर मैंने उसको आपकी तरफ भेजना चाहा। फिर मैंने क्या किया? उसको इनकोड किया, मतलब कि जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास हाइड थी उसको मैंने अपनी लैंग्वेज में ढाल लिया। उसके बाद मैंने एक चैनल लिया, चैनल मतलब माध्यम। फॉर एग्जाम्पल मैंने व्हाट्सएप ले ली, उस व्हाट्सएप पे मैंने आपको मैसेज भेज दिया, पीएसएफ नोटिफिकेशन इज आउट। ओके, फिर जब आपके पास वो नोटिफिकेशन की सेंडर मैसेज पहुंच गया, उस टाइम पर जो इन्फॉर्मेशन थी वो ब्रेक होगी। एज ए रिसीवर आपने उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर लिया एंड लास्ट में आपने बोल दिया थैंक यू मैम, कुछ भी बोल दिया, जो मेरे को क्या मिलेगी? फीडबैक मिलेगी। दिस इज द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, अभी देखो को मैं आपसे बातचीत कर रही हूं, इसमें कोई ना कोई एरर आ सकता है। ठीक है, मैंने जो आपको मैसेज कन्वे किया है उसमें कोई ना कोई एरर आ सकता है। कुछ मैं भी गलत बोल सकती हूँ या आप गलत सुन सकती हूँ। ठीक है, जो उसमें गलती लग जाती है उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे एरर। ठीक है, एरर किस में आता है? इनकोडिंग एंड डिकोडिंग में। फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल से समझेंगे। फॉर एग्जाम्पल पीएस टेट, मैंने आपको पीएस टेट का बोल दिया कि पीएस टेट की डेट, लास्ट डेट 30 सितंबर है। ठीक है, 30 सितंबर पीएस टेट या सी टेट की लास्ट डेट है। आपको लगा कि अप्लाई की डेट है, उसमें क्या क्रिएट हो गया? एरर क्रिएट हो गया। जो गड़बड़ होगी ना मेरे बोलने में या आपको सुनने में, जो गड़बड़ होगी उसको हम क्या बोलेंगे? एरर बोलेंगे। ठीक है,
जो हमारा कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट कहाँ से होता है, वो स्टार्ट होता है सेंडर से एंड फिनिश कहाँ पे होता है, एक रिसीवर। जब एक सेंडर और रिसीवर के बीच में इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो जाएगी तब हमारा कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, किस माध्यम से कौन कौन से टाइप है आपस में बातचीत करने की। फर्स्ट वन इज इंट्रापर्सनल एंड इंटरपर्सनल, सेकंड वन इज वन वे एंड टू वे, थर्ड वन इज फॉर्मल, इनफॉर्मल, वर्बल एंड नॉन वर्बल, लास्ट वन इज डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। एक एक करके इनके बारे में देखते हैं। फर्स्ट वन इज फॉर्मल। फॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होती है, जिसमें हमारे रूल आते हैं, रेगुलेशन आती है, वो हमारी क्या होती है, फॉर्मल कम्युनिकेशन। जैसे एक टीचर के साथ जब एक स्टूडेंट बात करता है वो प्रॉपर रिस्पेक्ट देता है, रूल का ध्यान रखता है, रेगुलेशन का ध्यान रखता है, वो हमारी कौन सी एजुकेशन आ गई, वो हमारी कौन सी कम्युनिकेशन आ गई, इट्स कॉल्ड फॉर्मल कम्युनिकेशन। फॉर्मल कम्युनिकेशन डिवाइडेड बाय 3 सब पार्ट। फॉर्मल कम्युनिकेशन को 3 सब टाइप में बांटा गया। फर्स्ट वन इज वर्टिकल, सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल एंड थर्ड वन इज डायगोनल। एक एक करके देखेंगे इनके बारे में। फर्स्ट वन इज वर्टिकल। वर्टिकल का मतलब क्या है, जब आप स्टेप बाय स्टेप मूव करोगे, मतलब कहने का बिग टू स्मॉल मूव करोगे, इट्स कॉल्ड वर्टिकल। एंड सेकंड वन इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल में इक्वल आएगा। इक्वल का मतलब क्या, इक्वल कम्युनिकेशन का मतलब क्या है, जब एक ही पोजीशन का बंदा सेम पोजीशन से बात करे, मतलब मैनेजर के साथ बात कर रहा है, टीचर के साथ बात कर रहा है, स्टूडेंट के साथ बात कर रहा है, वो हमारा होगा हॉरिजॉन्टल। थर्ड वन इज अ डायगोनल। डायगोनल इज द मिक्सअप ऑफ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। डायगोनल जो है एक मिक्सचर होगा वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल का। ठीक है, एक एग्जांपल के थ्रू हम वर्टिकल को समझेंगे। वर्टिकल का मतलब क्या, स्टेप टू स्टेप मूव करना, मतलब बिग टू स्मॉल जाना। फॉर एग्जांपल, आज कल स्कूल में हॉलीडे है, प्रिंसिपल ने उसको अनाउंस करना है। प्रिंसिपल ने किसको बोला, वाइस प्रिंसिपल को। वाइस प्रिंसिपल ने किसको बोला, टीचर को। एंड टीचर किसके पास गया, पीएन के पास। ये क्या हो गया, स्टेप बाय स्टेप मूव हो रहा है और बिग टू स्मॉल जा रहा है। दिस कॉल्ड दिस कॉल्ड वर्टिकल। एंड सेकंड वन देखेंगे हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल का मतलब है सेम पोजीशन पे बात करना। फॉर एग्जांपल पीटीएम है, स्कूल में कल पीटीएम है, जब टीचर से बात करे कि मैम कल पीटीएम है, आप इतने बजे आ जाना, ये कर लेंगे, ये तो हो गया सेम पोजीशन पे। अगर स्टूडेंट के साथ बात कर रहा है कि हाँ कल मम्मी पापा को लेके आएंगे, पीटीएम है, हमें कल छुट्टी है, ये क्या हो रहा है, सेम पोजीशन पे सेम एज में जो बात कर रहा है वो हमारा क्या होगा, हॉरिजॉन्टल। सेकंड है हमारा इनफॉर्मल। इनफॉर्मल में कोई रूल नहीं होता, कोई रेगुलेशन नहीं होता। फॉर एग्जांपल हमारा पीयर ग्रुप। जब हम अपने पीयर ग्रुप में बात करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल के साथ बात करते हैं, उनको इज्जत थोड़ा देते हैं, वो डांट दो मार दो, वो कौन सा कम्युनिकेशन होता है, इनफॉर्मल, जिसमें ना ही कोई रूल है ना ही कोई रेगुलेशन है, जब चाहे बात करो जब चाहे मार दो। ठीक है, इट इज द बेस्ट एग्जांपल पीयर ग्रुप। नेक्स्ट हम मूव करेंगे थर्ड पे, वन वे। वन वे कम्युनिकेशन क्या होती है, जब कोई आपको इंस्ट्रक्शंस देता है, सिर्फ और सिर्फ इंस्ट्रक्शंस देगा, इसमें सबसे ज्यादा रोल एक टीचर का होता है वन वे में। फॉर एग्जाम्पल एज ए टीचर मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ, ये भी कर लो वो भी कर लो, इसमें बच्चे का कोई रोल नहीं है। वन वे में आप सिर्फ एक बंदे को सुनोगे। ठीक है, जो लिमिटेड होता है, लीनियर होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ एक बंदे की ही चलेगी, एज ए टीचर वो टीचर की ही चलेगी। नेक्स्ट मूव करेंगे टू वे। टू वे में क्या होगा, जब दोनों आपस में बात करेंगे, जब ए सेंडर एंड रिसीवर आपस में इंटरलेट होकर बात करेंगे, वो होगा टू वे कम्युनिकेशन। टू वे कम्युनिकेशन आल्सो कॉल्ड अ रेसिप्रोकल टीचिंग। ये रेसिप्रोकल टीचिंग का काम भी करता है। ये टर्म वाइगोत्स्की ने दी थी, रेसिप्रोकल टीचिंग। ओके, फिफ्थ पे मूव करेंगे इंट्रापर्सनल। इंट्रापर्सनल मतलब क्या होता है, जब हम खुद में बात करते हैं, खुद को ही इंस्ट्रक्शंस दें, ये किस में आएगा, वन वे में आएगा। इसमें हम साइलेंट टॉक करते हैं, खुद ही अंदर बात करते हैं कि यार मैंने ये वाला काम भी करना, वो भी करना, ये भी करना। जब हम खुद बात करें, सोशली ना जाएं, किसी और के साथ बातचीत ना करें, इट्स कॉल्ड इंट्रापर्सनल कम्युनिकेशन। इंट्रापर्सनल की बात कौन करता है, हमारा प्याजे। सिक्स पे मूव करेंगे इंटरपर्सनल। इंटरपर्सनल दिस टर्म गिवन बाय वाइगोत्स्की, क्योंकि वाइगोत्स्की सोशली है। इसमें क्या होता है, ए सेंडर एंड रिसीवर दोनों ही होंगे, आपस में बातचीत करेंगे, सोशली जाएंगे, इन्वायरमेंट के साथ जाएंगे। ठीक है, ये होता है हमारा इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। सेवंथ पे मूव करेंगे। सेवंथ वन इज अ वर्बल। वर्बल में क्या होता है, इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बाय वर्ड्स। जब आप किसी के साथ बातचीत करते हो, जब आप अपने मुंह से साउंड्स निकालते हो, वर्ड्स निकालते हो,
इट्स कॉल्ड वर्बल कम्युनिकेशन। इसमें सबसे सबसे इंपॉर्टेंट क्या होते हैं, हमारे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं। इसमें हमारी ऑल स्किल्स आती हैं। ऑल स्किल्स मतलब LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड लास्ट वन इज राइटिंग। ओके, 8 पे मूव करेंगे, नॉन वर्बल। नॉन वर्बल इंफॉर्मेशन एक्सचेंज बाय साइन एंड सिंबल्स। जब आप साइन और सिंबल का यूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल मैं एज ए टीचर आपको आंख निकालूंगी, आप चुप हो जाओगे। आप मैंने क्या किया, साइन का यूज किया। अगर मैं फिंगर रख दूंगी, आप चुप हो जाओगे। इसमें मैंने क्या किया, यूज साइन एंड सिंबल। किसके लिए, नॉन वर्बल के लिए। फॉर एग्जाम्पल प्लस का निशान आपको बताता है हॉस्पिटल है, 108 का निशान आपको बताता है कि ये एम्बुलेंस का है। ठीक है, इसी तरह जब हम वर्बल का यूज ना करें, वर्ड्स को ना देके सिर्फ साइन और सिंबल्स को देखें। ओके, 9th पे मूव करेंगे। 9th इज डायरेक्ट कम्युनिकेशन। डायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होती है, जब हम किसी के साथ डायरेक्ट बातचीत कर लेते हैं। बोलते ना कि हमारा इंटरव्यू डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट क्या होता है, जब हमारे दो या दो से ज्यादा लोग जुड़े, मोर देन 2 पीपल। डायरेक्ट कम्युनिकेशन तभी होगा जब मोर देन 2 पीपल होंगे, दो या दो से ज्यादा पीपल होंगे, फ्रंट में बैठे होंगे, आपस में अच्छी बातचीत होगी। इट्स कॉल्ड डायरेक्ट कम्युनिकेशन। 10th एंड लास्ट वन इज इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन क्या होती है, फॉर एग्जाम्पल एक पोस्टर लगा दिया, सूचना लिख दी कि ये काम है। ये क्या है, कोई भी आने जाने वाला रीड कर रहा है, कोई भी देख रहा है, वो क्या हो गया, इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। किसी का किसी के साथ मतलब नहीं है, पूरा पब्लिक कर दिया काम। इट्स कॉल्ड इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे, इंपॉर्टेंट की पॉइंट ऑफ कम्युनिकेशन। 2 और मोर पीपल। कम्युनिकेशन तभी होगी जब दो या दो से ज्यादा लोग होंगे। एक्सचेंज ऑफ आइडियाज। कम्युनिकेशन तभी होगी जब हम एक दूसरे की बात को समझ पाएंगे, एक्सचेंज कर पाएंगे। थर्ड वन इज म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे बेटर है, बिकॉज क्योंकि अगर दो लोग आपस में बात करें, अगर सेंडर रिसीवर को नहीं समझ पा रहा, सेंडर रिसीवर को नहीं समझ पा रहा, ना ही रिसीवर सेंडर को समझ पा रहा है, वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, कम्युनिकेशन वहां ही ठप हो जाएगी। कम्युनिकेशन के लिए म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मोर देन वर्ड्स। जितने ज्यादा वर्ड्स होंगे उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। अगर आपके पास आधा घंटा बोलने को, उतनी ज्यादा कम्युनिकेशन इफेक्टिव होगी। लाइफ लॉन्ग प्रोसेस एंड कंटिन्यूस प्रोसेस, ये कभी ना खत्म होने वाला प्रोसेस है। ये थे इसके की पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे हम, बैरियर इन कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में रुकावट कौन कौन डालता, कौन कौन से बैरियर आते हैं। फर्स्ट इज द लिसनिंग बैरियर। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर इन कम्युनिकेशन। अगर किसी को सुनाई ही नहीं दे रहा, कम्युनिकेशन खत्म। अगर मतलब कोई बहरा को सुन नहीं पा रहा, उसके साथ आप कम्युनिकेशन कर नहीं पाओगे। सो दिस इज अ मोस्ट इंपॉर्टेंट बैरियर इन कम्युनिकेशन। अगर पूछा जाए कि क्लासरूम बैरियर, क्लासरूम का बैरियर भी इससे डिपेंड करता है। कोई बच्चा लास्ट डेस्क पे बैठा जाके, आप बोल रहे हो, आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो, उस बच्चे तक पहुंच नहीं पा रहे, आपको उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, लास्ट फीडबैक क्या देगा बच्चा। ठीक है, नेक्स्ट है ओरल बैरियर। ओरल बैरियर मतलब कि कोई कुछ बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा, कोई फास्ट बोल रहा है, कोई धीरे बोल रहा है, वो आपको समझ नहीं आ रहा। नेक्स्ट इज परसेप्शन बैरियर। किसी की देखने की क्या है, क्या नजरिया है, नजरिया भी मैटर करता है कम्युनिकेशन में। ये 3 पॉइंट है जो बैरियर बन जाते हैं हमारी कम्युनिकेशन में। नेक्स्ट हम मूव करेंगे इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। इंटरकल्चर कम्युनिकेशन क्या है, इट इज द कम्युनिकेशन बिटवीन पीपल फ्रॉम डिफरेंट कल्चर। ये किसमें होता है, डिफरेंट कल्चर में होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडियन जापानी दोनों मिलकर बैठ के, उन दोनों को किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आएगी। इट्स कॉल्ड इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। सेकंड पॉइंट पे मूव करते हैं, लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। जो लैंग्वेज है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। मतलब लगा लो एक अमेरिका और इंडिया, दोनों में जो इंपॉर्टेंट पार्ट लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश। इंग्लिश एक उनका एक बनेगा, माध्यम बनेगा बातचीत करने का। इस करके लैंग्वेज इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। इंटरकल्चर कम्युनिकेशन इज द पार्ट ऑफ ग्रुप कम्युनिकेशन। इंटरकल्चर कम्युनिकेशन किसका पार्ट है, ग्रुप कम्युनिकेशन का। ग्रुप कम्युनिकेशन भी दो तरह से होती है, एक होती है वर्बल जिसमें आप बोल चाल सकते हो, एक होती है नॉन वर्बल जिसमें आप क्या करोगे, इशारे करोगे। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटरकल्चर कम्युनिकेशन। नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करेंगे, थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। की कम्युनिकेशन की थ्योरी क्या है, सिद्धांत क्या है, ये कौन कौन से सिद्धांत पे चलता है। फर्स्ट वन इज रैचुअल थ्योरी, जिसको हिंदी में बोलेंगे आल्कारिक। ये किसने दी थी, ये अरिस्टोटल ने दी थी, गिवन बाय अरिस्टोटल। ये किसके लिए यूज की जाती है, विन ऑडियंस। जब आपको ऑडियंस का दिल जीतना हो, उसके लिए ये थ्योरी यूज की जाती है। फॉर एग्जाम्पल कपिल शर्मा शो। कपिल शर्मा शो आप क्यों देखते हो, क्योंकि उस बंदे ने ऑडियंस को जीत लिया है, अट्रैक्ट कर लिया अपनी तरफ। ये किसके लिए होता है, ऑडियंस को जीतने के लिए, उनका मन जीतने के लिए थ्योरी यूज की जाती है।
सेकंड वन इज माइनर थ्योरी, दिस इज स्टडी ऑफ साइन एंड देयर मीनिंग, जब आप किसी चीज के साइन का मतलब समझ जाते हो वो उस टाइम यूज की जाती है। थर्ड वन इज अ साइबरनेटिक थ्योरी, स्टडी ऑफ हाउ एनिमल्स, ह्यूमन एंड मशीन्स कंट्रोल एंड कम्युनिकेट। ये वाली थ्योरी किसके लिए होती है, जब हम पता करें कि एनिमल कौन सी भाषा बोल रहा है, मशीन्स कंट्रोल एंड कम्युनिकेट, उसके लिए हम साइबरनेटिक थ्योरी का यूज करते हैं। फोर्थ वन इज सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी आर इंटरलेटेड, एक इकल्ला बंदा और सोसाइटी दोनों आपस में क्या है, इंटरलिंक है, तभी ही कम्युनिकेशन होगी। सोसाइटी इज अ मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन, सोसाइटी के बिना कम्युनिकेशन नहीं हो सकती। अगर आप बोलोगे कि मैं अकेला ही बात कर लूंगा, मैं अकेला ही बहुत, वो नहीं होता। सोसाइटी इज अ मेजर पार्ट ऑफ कम्युनिकेशन। फिफ्थ वन इज सोशल कल्चर थ्योरी, सोशल कल्चर थ्योरी इज गिवन बाय वाइगोत्स्की, सोशल होना जरूरी है, कल्चर होना जरूरी है। अगर आपने कम्युनिकेशन करनी है, किसी के साथ अपने बिहेव को, बातों को शेयर करना, उसके लिए सोशल होना बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट वन इज अ फोनोलॉजिकल थ्योरी, फोकस ऑन हाउ पीपल अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट देयर एक्सपीरियंस, कि अपने एक्सपीरियंस को कोई पीपल कैसे अंडरस्टैंड करता है, कैसे देखता है। फॉर एग्जाम्पल आप इसका न्यूज वाले ले लो, कोई न्यूज आएगी वो उनको बढ़ा चढ़ा के बताएंगे, कोई घटना होगी, कोई इंसिडेंट हो गया, कोई किसी की तारीफ करनी हो, उसने काम 1 रुपए का किया होगा ना, न्यूज वाले उसको 100% देंगे। ये वाला गुण उनमें होता है, उनकी कम्युनिकेशन में होता है, फोकस ऑन हाउ पीपल अंडरस्टैंड एंड कम्युनिकेट देयर एक्सपीरियंस, कि बंदा अपने एक्सपीरियंस से क्या क्या करता है। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने कम्युनिकेशन को खत्म कर लिया। नेक्स्ट वीडियो आपके लिए जल्दी लेके आएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे साथ ऐसे ही बने रहे, वीडियो को लाइक एंड शेयर करते रहे। थैंक यू सो मच।